पाकिस्तान की आबादी का 1% टैक्स दे रहा है। अगर आपके पास इस नेट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बढ़ाने का मुतालबा कर देती कि ये 2, 4, 5, 10% पे ले जाएं तो शायद ये टैक्सेस लगाने की जरूरत ही ना पड़े। जो सेक्टर्स टैक्स नेट में नहीं है, अगर उनको टैक्स नेट में ले आया जाता, पीडीएम को पिछली हुकूमत भी मिली 16 माह की, 4 माह यहाँ भी हो गए। भरपूर की है, लेकिन हमने मुल्क में सिस्टम भी चलाना है। हम सिस्टम को उसको डीरेल नहीं होने देना चाहते। अच्छा, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है डीरेल हो। तो भाई साहब, इसका मतलब ज़राअत या रियल एस्टेट सेक्टर को अगर टैक्स नेट में लाएंगे तो सिस्टम डीरेल हो जाएगा? नहीं, उसको बिल्कुल देखिए, ज़राअत तो ना प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, रियल एस्टेट को लेके आए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब भाई साहब ये इस बजट तो आपने एनहांस कर दिया। हाँ, इस बजट की मंजूरी से जो एक आपने एनहांस कर दिया रियल एस्टेट में जी। आप देखें ना उसको कि नॉन फाइलर्स के लिए क्या रेट है, फाइलर्स के लिए क्या है, बिलेटेड स्टेज फाइलर के लिए क्या। आप देख ले, रियल एस्टेट में तो अभी खासे टैक्स बढ़ा दिए गए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। आप कैसे कहते हैं कि नहीं गो एंड बाय। आज जरा जाके ना कोई प्लॉट खरीदने की कोशिश करें तो आपको जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज है वो बताएंगी कितने टैक्सेस हैं। और टैक्स बढ़ा इस बजट की मंजूरी से एक मैसेज ये भी कौम तक गया ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त भरपूर हिमायत है इस हुकूमत को हासिल, और आप मुतमईन है हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से जो भी उसने मुआशी मैदान में की है? नहीं, हम मुतमईन उस हद तक नहीं है। हमने अपने कंसर्न शो किए थे और हम कहते हैं इसकी पोलिटिकल प्राइस भी पे करनी पड़ती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि आज अगर गवर्नमेंट चली जाती है, पाकिस्तान में एक नया क्यास आ जाएगा, एक नए क्राइसिस आ जाते हैं और पाकिस्तान नए क्यास और क्राइसिस को फेस नहीं कर सकता। और बुखारी साहब, इस ऐसे जब बजट की सूरत में जो कि इत्तेहादी जमातों को एतराज़ है तो अपोजिशन का भी एतराज़ फिर तो वो बिल्कुल बजा है, और अब इस बजट के ख़िलाफ़ जब वो सड़कों पर आएंगे या अपना एहतजाज करेंगे और अगर मिलकर एहतजाज करेंगे तो वो इस वक्त कितना ख़तरा इस हुकूमत के लिए बन सकते हैं, ख़ासतौर पर PTI मौलाना साहब की जमात? देखिए, हम एजुटेशन के ज़रिए गवर्नमेंट्स को डिसलॉज करने के हम हक़ में नहीं हैं। हम आज भी कहते हैं कि जहाँ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है वहाँ पे दीगर स्टेक होल्डर्स जो है उनकी भी ज़िम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस की भी ज़िम्मेदारी है। ये उनका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, सबका मुल्क है। आए बैठ के बात करें, सजेशन दे, पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या वे आउट क्या है, इस मुल्क को हम बेहतरी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, और हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं और डायलॉग होना चाहिए। तो बुखारी साहब, ये जब बजट आया, बजट से पहले हुकूमत के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास मौका था कि वो बुलाते अपोजिशन जमातों को भी, उनकी तजावीज़ लेते, वो मिल बैठने का एक मौका भी बन जाता और उस पर फिर सियासी किया। मेरा ख्याल है यू डोंट सी द ट्रैक रिकॉर्ड। हम तो बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिशियन स्टपन एरोगेंस करे, मैं बात ही नहीं करना चाहता, उसका क्या इलाज है? आप परसुएट करें। अच्छा भाई साहब, आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने, आप उनको परसुएट करें, आप बैठे, आपने उन तक पैगाम पहुंचाया। पीपल्स पार्टी तो ये कह रही थी बजट के मामले पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में नहीं लिया। जो 13 जून के आप सारे मनाजिर और क्लिप्स देखें तो उसमें खुशी शाह साहब, शाज़िया मरी साहिबा, वो बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है, उसने अप्रोच किया, तो जब हमने कंसर्न शो किया तो हम कहते हैं आए बैठ के बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं मुल्क को क्राइसिस से निकालने का। अच्छा, तो अब चाहते आप भी यही हैं, अपोजिशन भी यही चाहती है? चलें मैं ज़रा मौलाना साहब का एक जुमला आपको सुनाकर फिर आपसे ज़रा उस पर आपकी राय लेता हूँ, ज़रा इस पर आप क्या कह रहे हैं। तो बुखारी साहब, अब ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो जो राब्ते हमसे हुए हैं हमारे मुतालात हुकूमत पूरे कर सके, तो अब फिर अपोजिशन किससे बात करेगी? PDM के सरबरा मौलाना साहब रहे, PDM आपने बनाई थी, एक ट्रैक रिकॉर्ड माजी में आप लोगों का एक साथ काम करने का रहा है, तो इस वक्त मौलाना साहब फिर क्यों आप लोगों के आपकी दावत पर नहीं आ पा रहे? देखिए जी, मेरा आपसे गुजारिश है कि आप मौलाना साहब से सवाल करें, आप किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आपने ये मुतालबात किसके सामने पेश किए हैं? अगर हुकूमत में दम खम नहीं है तो फिर जिनके सामने पेश किए फिर उनसे रुजू कर लें। वो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।